सूरज की रोशनी धीरे धीरे ढल रही है। इसी के साथ हम अगले कवि की तरफ हम पहुंचते हैं, जो नालंदा से आते हैं, नाम मुकेश भाई। इस शेर के साथ मुकेश भाई मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि चेहरे पर झुर्री माथे पर शिकन आ गई, चेहरे पर झुर्री माथे पर शिकन आ गई, जिंदगी अब तेरे बदन पर थकन आ गई। जिंदगी चेहरे पर झुर्री माथे पर शिकन आ गई, जिंदगी अब तेरे बदन पर थकन आ गई। जन्नत में भी फिर कहाँ अच्छा लगा, दमदार भाई, जन्नत में भी फिर कहाँ अच्छा लगा, लौट कर बुलबुल अपने वतन आ गई, लौट कर बुलबुल अपने वतन आ गई। संजीव भाई, माइक आपके पास, मंच आपके पास। बहुत धन्यवाद मुजम्मिल भाई। आज जहां से प्रशांत भाई ने बात शुरू की, मैं भी वहीं से कहने का प्रयास करता हूं। क्या सोचते हैं हमारे जवान और हम भारत वाले, क्या सोचते हैं भारत की? कि शान अपनी आन भारत है। क्या है भारत? कि शान अपनी आन भारत है, मुल्क ए ईमान भारत है, शक्ति है, सामर्थ्य है, जिद है, दिल तिरंगा जान भारत 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 है। और जब भारत की बात होती है तो स्वतंत्रता की बात होती है, तो शहीद जिन्होंने अपने खून पसीने से हमें ये स्वतंत्रता सौंपी है, मैं उनके चरणों में कुछ पंक्तियां रखने का प्रयास करता हूं। मन है तिरंगा जान और अभिमान जीवन आचरण, लोरियों में माँ जहां गाती है वंदे मातरम, लोरियों में माँ जहां गाती है वंदे मातरम। शौर्य मन का शौर्य जन को है नमन, शत शत नमन, शौर्य मन का शौर्य जन को है नमन, शत शत नमन। और जब हमारे मुजम्मिल भाई ने मेरे पहचान में गांव का लड़का जब जिक्र किया, मैं वहीं से कुछ पंक्ति प्रारंभ करता हूं। वाह, स्वागत है भाई। वो इटली लंदन जाकर मौज मनाते हैं, वाह, वो गले मिलाते हैं, बिरयानी खाते हैं। माँ भारत का भाल रहे सबसे ऊंचा, माँ भारत का भाल रहे सबसे ऊंचा, गांव के लड़के ही सीमा पर जाते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, कितना सुंदर, वाह वाह वाह। गांव के लड़के ही सीमा पर जाते हैं। और हम भारत वालों से जब कोई पूछता है कि आपका धर्म क्या है, आपका ईमान क्या है, तो मैं पढ़ता हूं हम क्या जवाब देते हैं। कि अपने जिद से मकाम लेते हैं। मुजम्मिल भाई, स्वागत है भाई, स्वागत है। जिद से मकाम लेते हैं, हम मोहब्बत से काम लेते हैं, हम मोहब्बत से काम लेते हैं। पूछे अपना कोई ईमान धर्म, पूछे अपना जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, ईमान धर्म, हम तिरंगे को थाम लेते हैं। बहुत बढ़िया मुकेश भाई, जिंदाबाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम तिरंगे को थाम लेते हैं। क्या सोच है। इसी तखय्युल के साथ, इसी सोच के साथ हम आगे अपने नए कवि की तरफ बढ़ रहे हैं। दमदार भाई किस शहर से आते हैं, उसका नाम है बनारस। उसके बाद शायद कुछ कहने को बचता नहीं है। मैं सिर्फ एक शेर पढ़कर दमदार भाई को निमंत्रण दे रहा हूं कि खुल जाती है आंख उस मीठी आवाज से, खुल जाती है आंख उस मीठी आवाज से, अजान पुकारती है जब गंगा के घाट से, अजान पुकारती है जब गंगा के घाट से। एक रोज नहाया था गंगा मैया की गोद में, एक रोज नहाया था गंगा मैया की गोद में, खुशबू आज भी आती है मेरे लिबास से, खुशबू आज भी आती है मेरे लिबास से। मैंने गंगा को इस तरह बताया, गंगा मैया की तारीफ कुछ इस तरह की, और जो खुद उस शहर में रहता हो क्या आलम होगा। दमदार बनारसी,
बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। मुझे बहुत खुशी हुई सीआईएसएफ के कैंप में आकर आप सभी जवानों के साथ खड़ा होने का एक अलग ही अनुभव है। सही मायने में इस आज़ादी के असली हकदार तो आज़ादी के पर्व को मनाने के या बधाई लेने के असली हकदार तो आप लोग ही हैं। इसलिए वाह भाई, हम जिंदाबाद। दिल से आपको बधाई देते हैं और भारत 24 के माध्यम से पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं बहुत अच्छे आलिम शायर हैं मुजम्मिल अयूब साहब, और मेरा नाम विजेंद्र मिश्र है। दमदार बनारसी मेरा तखल्लुस है। ये जो हिंदू और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है, यही स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाया है। दमदार भाई, और इसीलिए मुझे फक्र है अपने देश पर, अपने वतन पर। आइए 4 मिसरों से बात प्रारंभ करता हूँ, शुरू करता हूँ। स्वागत। जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते, और सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। दोस्तों, तिरंगा क्या है? अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, यही है एकता का मूल, ये परिवेश का झंडा। तिरंगा है चमकते हिंद के पहचान का परचम, हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा, हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा। जिंदाबाद। एक चित्र खींचता हूं। हम कहते हैं ना कि दिल दिया है जान भी देंगे आए वतन तेरे लिए। ये जो अपने वतन के सरहद पे खड़ा रहने वाला सिपाही है, वो जब घर लौट के नहीं आता है, उस समय का एक दृश्य खींचता हूं, सुनिएगा। कि छल से हमारे वीर, आपको पता है लड़के कोई हमारे सेना के जवानों से जीत नहीं सकता। जवान यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको समर्पित करता हूं कि छल से हमारे वीर, वीर गति को मिले तो कायरों के आगे स्वयं वीर रस रो गया। छल से हमारे वीर, वीर गति को मिले तो कायरों के आगे स्वयं वीर रस रो गया। सरहदों के शहीद घर नहीं आ सके जो, उनका पवित्र लहू चंदन सा हो गया।